पैदा हुए तब से गुरुओं की लाइन लगी पड़ी। प्रथम गुरु है माता पिता, दूसरे गुरु जिन गर्भ की बंग छोड़ी, तीसरे गुरु जिन धरिया नाम, चौथे गुरु जो उस नाम को ले लेकर पुकार रहे हैं। और फिर हम जो भी दुनिया में कार्य कर रहे हैं उसको हमने किसी से देखा है, सुना है, किसी ने हमें बताया तभी तो कर। अब ये जो हमारे अंदर अंधकार है, ये प्रकाश में कन्वर्ट कैसे हो, ये प्रकाश में तब्दील कैसे हो, इसकी कोई जानकारी, इसकी कोई तजुर्बा हमें करा दे वो गुरु है। जब हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाएगा तो जर्रे जर्रे में रमा हुआ राम हमें नजर आएगा। आएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा जड़ की पूजा मत करो, बिना सोचे समझे नहीं कहा। जड़ की पूजा मत करो। ये शरीर भी जड़ है, इसमें से आत्मा निकल जाए ये बोलेगा थोड़ी ये पत्थर हो गया, ये भी जड़ है। जब तक इस शरीर में, जब तक तुम्हारे शरीर में ये आत्मा है, तुम किसी के ताऊ हो, किसी के चाचा हो, किसी के भाई हो, किसी के दादा हो, जब इसमें से ये आत्मा निकल जाएगी तो तुम ना ताऊ हो, ना भाई हो, ना चाचा हो, केवल मुर्दा हो। तो पूजा किसकी हो रही है? इसमें शरीर में मौजूद उस ताकत की जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो जो आत्मा इस शरीर में है वो हमें बाहरी आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी ये चमड़े की आंख काल माया की सृष्टि में जो बाहर दुनिया में प्रकाश में हमें नजर आ रहा है वो देख सकते हैं। अगर अंधेरा हो, दुनिया में सारी चीजें मौजूद हो तो हम नहीं देख सकते। ऐसे ही अंतर में जो राम बैठा है, चौथा राम, जब अंतर में प्रकाश होगा तो वो चौथा राम मिलेगा। अब अंतर में प्रकाश हमारे, माफ करना, हम अपने आप में, अपने ग्रीवान में झांक के देख ले कि हम कितने दिनों से संतों की सोबत में आकर बैठते हैं, कितने दिनों से हमने गुरु कर लिया और हमारे अंतर में प्रकाश हुआ या नहीं हुआ, अपने आप में अंदाजा लगा लो। अगर हुआ है तो मुबारक है, नहीं हुआ है तो जितना जल्दी हो सके किसी ऐसे की खोज करो जो हमें जगन सिंह जी के द्वारा दी गई चेतावनी से हम सावधान हो। तमसोमा ज्योतिर्गम, अष्टोमा सदगम, जो असत्य से हमें सत्य की ओर ले जाए। ये संसार क्या है? झूठ है। झूठ क्यों है? झूठ क्यों है? क्योंकि अभी है, थोड़े समय बाद नहीं। पानी केरा बुध बुधा, हमारे हाल क्या है? जैसे पानी में बुलबुले उठे, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। जैसे पानी में बुलबुला है हमारी जात, हमारा वजूद है, देखत ही छिप जाएंगे। जब सुबह सूर्य निकलता है, जब प्रभात का समय होता है, सवेरे का समय होता है, तो महापुरुष कहते हैं देखत ही छिप जाएंगे जू तारा प्रभात। जैसे सुबह का समय हुआ, जो अभी हम तारे देख रहे हैं सवेरे नजर नहीं आएंगे। जो चंद्रमा हम देख रहे हैं भाई वो सारे यहां रोशन कर रहा है, वो हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि रोशनी हो गया। तो महापुरुष कहते हैं जितना जल्दी हो सके अपने उस चौथे राम को जो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है उसको हम
मिलेंगे। तो गुरु हमें कहां भेजेगा, कहां मिलेगा चौथा राम, कहां मिलेगा भाई? निशानदेही करो। ये संतों की सभा है, ये ज्ञानियों की सभा है, नादान लोगों की नहीं, अनजान लोगों की नहीं। तो बताइए वो राम अगर हम उससे मिलना चाहें तो गुरु हमें कहां बताएगा, कहां मिलेंगे, कहां मिलेगा वो हमें राम? माइक दो उनको। वो चौथा राम कहां मिलेगा? सब इसी में मिलेगा, आत्मा में। आत्मा तो परमात्मा ही। नहीं, आत्मा में मिलेगा या शरीर में? नहीं, आत्मा में मिलेगा, है तो शरीर में ही। आत्मा तो स्वयं राम का अंश है, वो तो खुद राम है। जब भी तो मिलेगा शरीर में तो मिलेगा। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, छोटी सी, थोड़ा सवाल जवाब आज हो जाएगा। बहुत अच्छा। मैंने दिन में भी महापुरुषों से एक प्रश्न किया था, मैं तुम में से किसी से भी पूछूंगा, तुम सब जवाब दो। हमारे दाएं हाथ कौन सा है? दायां हाथ उठाओ एक बार सभी। दायां हाथ सीधा, सीधा, अरे सीधा उठाओ। देखो बात सुनो, सीधा हाथ है, यही है ना? अब इसका अंगूठा कौन सा है? ये अंगूठा है ना भैया? हमारे शरीर में दांत कहां है? ये हम कान पकड़ के कहेंगे ये यही कहेंगे ना। अगर कोई हमसे पूछे तुम्हारा नाम कहां है तो हम छोटी पकड़ेंगे क्या? हंसने की बात नहीं है, समझिए इस चीज को। हम कमजोर कहां पड़ते हैं? हम कमजोर पड़ते हैं वहां पर जब हम बात तो ज्ञानियों की करते हैं लेकिन असल में पता नहीं। हमारी छोड़ी क्या है और हम नाक पकड़ेंगे तो कहेगा कोई हमें छोड़ी है। हमारे शरीर में, हमारे इस मानव तन में वो जो चौथा राम है जो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, उसका अंश आत्मा है क्या नहीं? भैया आप सहमत है क्या नहीं सारे? उस आत्मा का निवास हमारे शरीर में कहां है? बताए वो खड़ा होके। उस आत्मा का निवास हमारे इस बदन में, शरीर में कहां पर है? माइक दो। देखिए मेरी बात सुनो, स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो बच्चे को पहले 1 2 3 4 5 उसे गिनती सिखाते, उसे गुणा का, भाग का, जोड़ का सवाल सिखाते, फिर उसे पहाड़े भी सिखाते, फिर उससे पहाड़े जब तक वो पूरी तरह पक ना जाए तो उससे क्या पूछेगा टीचर? बताओ भाई कितने बजे 25? कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताए कितने बजे 25? जब तक वो नहीं बताएगा तब तक मास्टर पीछा नहीं छोड़ेगा। और जो बच्चा जी चुराएगा बताने में, उसे मास्टर पहले कह देगा भाई पढ़ना हो तो आ जाना क्लास में, नहीं तो अपना बाहर घूम ले। और पढ़ेगा तो जो बच्चा ज्यादा पढ़ता है मास्टर उसकी गौर करता है, पिटाई करने में भी गुरेज और परहेज नहीं करता उसकी, क्योंकि उसे ठेस तब लगती है जब पढ़ने वाला बच्चा लापरवाही करता है। तो हमारे इस मानव तन में आत्मा का निवास कहां है? आत्मा का निवास बताएं। हमारे इस मानव शरीर में आत्मा का निवास कहां है? दोनों आंखों के मध्य में। पहले उनको फिर आपसे पूछें, पहले आप बताइए बताइए बताइए। आत्मा के निवास को ये तो बता दो। आपका क्या कहना है? कहाँ? हृदय में। कौन से हृदय में? ये हृदय में है ना?
अब सुनिए, अब उनको दीजिए जो अभी बोले थे। हाँ? क्यों? अरे मैं भी तो माइक में बोल रहा हूं, मेरी आवाज दूर तक जा रही है। जो ज्ञानी लोग हैं उनकी आवाज दूर तक जानी चाहिए कि नहीं? हमारे शरीर में आत्मा का निवास कहाँ है? दोनों आंखों के मध्य में। दोनों आंखों के मध्य में। बहुत अच्छा। लेकिन अगला सवाल, क्या आपने देखा है? कोशिश करनी पड़ती है। आपने देखा है? ऐसे तो कोई नहीं कहेगा सभी। आपने नहीं देखा तो फिर जो कहेगा ना वो तो देखा ही नहीं, जो देखेगा ना वो कहेगा ही। ये अगर आपका कहना यह है कि जो कहेगा उसने देखा नहीं, जो देखेगा वो कहेगा नहीं, तो ये धर्म ग्रंथ, ये महापुरुषों की वाणी आज हमारे सामने नहीं होगी। अरे जिन्होंने देखा है उन्होंने तो हमें हमारे अंदर फूंक मार मार के शौक पैदा किया है। अरे भाई जो देखेगा उसने तो बताया हमें। अब सवाल ये है कि हमें पता है कि दोनों आंखों के बीच में है, दोनों भावों के बीच में है, जहां माताएं बिजली लगाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो यहां है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हमने देखा है? अगर देखा है तो मुबारक है, नहीं देखा है तो मात्र अगर हमें ये पता लग जाए कि हमें टीबी है तो उसका इलाज तो नहीं हुआ ना? क्यों जी? अगर कोई व्यक्ति कपास के खेत में से निकल जाए तो क्या वो कपड़े पहन लेगा? बताओ मुझे। कोई कपास के खेत में से निकल जाए, उसे पता है कि इससे कपड़े बनते हैं, तो उसके निकलने मात्र से वो कपड़े पहन लेगा क्या? कपास से कपड़े बनते हैं। कपास को कैसे यूज करना है, कैसे उसको तरीके से हम कपड़ा बना सकते हैं, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो सिस्टम है, जब तक हम उस कपास को वहां से तोड़ करके नहीं उस रास्ते से गुजरेंगे, कपड़े नहीं पहनते। कपास को हम तोड़ते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? खेत से हमने कपास तोड़ी, उसके बिनोलों को अलग किया और उसको कपास को अलग किया, फिर उसको दुनिया को देंगे धुनेगा, फिर उसको जुलाई को देंगे, वो उसको पकड़ पकड़ के खींच खींच के धागा बनाएगा। ऐसे होता होगा। फिर उसको धागा बना के फिर वो करगे पे लाएगा, उसका ताना तैयार करेगा और बाणा तैयार करेगा। ताना वो लंबा धागा और बाणा वो छोटा। फिर उसको कपड़ा तैयार करेगा, फिर उसको वो धोबी को देगा, उसमें कलफ लगाएगा, उसको रंग चढ़ाएगा, रंग रेत चढ़ाएगा, फिर दर्जी को जाएगा, वो उसको काट के पीट के पहनने के काबिल करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ये पता लग जाए कपास से कपड़े बनते हैं और हम कपास के खेत से निकल जाएं कपड़े पहन लेंगे? नहीं पहन सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने ये तो जवाब दिया, वो ये निशानी है किसी महापुरुष की सोबत में बैठ गए। लेकिन सवाल ये है कि हमारी बीमारी तो दूर नहीं होगी ना सुनने से। अरे जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा है उसने पाया। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ और मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। क्योंकि इसको जो खोजेगा, जो इसे खोजेगा, उसे दीन दुनिया से बेगाना बनना पड़ेगा। इस दीन से, इस दुनिया से बेगाना बनना पड़ेगा। और ये दीन दुनिया से बेगाना बनना ही तो नहीं चाहता, क्योंकि इस दुनिया के तो मजे लूटने के लिए ये दे मिली है। अभी हम जवानी में इसे छोड़ दे तो फिर कहते यार बुढ़ापे में कर लेंगे, फिर कहते बुढ़ापे में कर लेंगे। और बुढ़ापे में अवस्था कैसी है? अपनी मर्जी से कमाए हुए धन को अपनी मर्जी से दान नहीं कर सकता।
अपनी मर्जी से कमाए हुए अपने पैसे को दान नहीं कर सकता जब तक घर के एक एक परिवार की मेंबर की जो है मशवरा ना मिल जाए, वो सारे सहमत ना हो। बुढ़ापे में मुझे बैठा नहीं जाता। आजकल तो इतनी आफत आ रही है कि जवानी पहरे में लोग खड़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में तो लोग खड़े होते हैं। तो इसलिए तीनों काम जवान के रण धरती और दान। मैं आपसे फिर पुनः एक आग्रह करूंगा, हम इस संसार में किस लिए आए? हम इस संसार में किस लिए आए? हम इसलिए नहीं आए कि हम इस दुनिया के पदार्थों को इकट्ठा करके अपने नाम चढ़ा लें। अगर हमने ये काम कर भी लिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, ये तो पहले से ही मौजूद है। हम तो अपने आप को किस लिए आए हैं? छोटा सा उदाहरण दिया, एक छोटा सा उदाहरण दिया। एक लड़का था 12-14 साल का, बड़ी गरीबी थी, सिर पे साया नहीं था। वो भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दे कि मैं पढ़ लिख जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु, पढ़ लिख गया। थोड़े समय बाद आया कि भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दे मैं अच्छी जॉब लग जाऊं। उन्होंने कहा तथास्तु। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है साहिब के दरबार में कमी का होगी। परमात्मा के यहां कोई कमी नहीं है। बंदा मौज ना पावे ही चूक चाकरी, हमारी चाकरी में कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए हम मौज नहीं पाए। जॉब लग गई, जॉब लग रही है, थोड़े दिन बाद फिर आता है, भगवान कहता है क्या आ गया, अब क्या चाहिए? कहते भगवान जी तुम्हें पता ही है ये नौकरी लगी, पढ़ लिख गया, तो शादी वादी भी हो गई। उन्होंने कहा तथास्तु, शादी हो गई। फिर थोड़े दिन बाद आया, अरे अब भाई क्या चाहिए तुम्हें? कहता है भगवान कोई 2 गज जमीन मिल जाए, मैं मकान बना लूं। उन्होंने तथास्तु, बढ़िया मकान। फिर आया, अरे भैया अब क्या चाहिए? कहते हैं भगवान जितनी तनख्वाह मिल रही थी उसमें गुजारा नहीं होता, कुछ बढ़ा दे। मतलब कहने का ये है कि ये करते करते वो जब तनख्वाह कम पड़ी, तनख्वाह बढ़वाई, बच्चे पैदा हुए, जब वे पढ़ने लगे, बड़े हुए, वो 50 गज का मकान छोटा पड़ गया, फिर ज्यादा बनवाने लगा। ऐसे करते 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 उसका जीवन गुजर गया। वो 70 साल में आ गया, 75 साल में आ गया, 80 साल में आ गया। अब वो फिर भगवान के पास गया, कहते भगवान कि अब क्या बताई, सारी जिंदगी तो लेते लेते तुमने कहा करनी छोड़ी, सारा दे दिया, अब क्या चाहिए? कहते भगवान अब शांति चाहिए। कहता ये बात तुमने कहने में 50 साल लगा दिए, 50 साल लगा दिए शांति मांगने में। अगर पहले ही मांग लेता तो अब कहां से लाऊं? 70 साल जो तुमने काट ढोए हैं उनमें रम। तो हमें सबको क्या चाहिए? हम यहाँ जितनी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम जितने भी जो काम करते हैं उन सब के पीछे हमारा लक्ष्य केवल एक है, हम चाहते हैं सुख। सभी सुख चाहते हैं कि नहीं? कोई है ऐसा जो मैं चाहता हूं मैं जो काम करूं उसके बदले में दुख मिले? चाहते हैं ना सुख?
और कितनों को सुख आज तक मिला है, देख लो दुनिया में। मिला भी है तो थोड़ा सा सुख मिला, और थोड़े से सुख के बदले में जीवन भर कैद खाने में, जीवन भर कैद खाने। तो रिंचक सुख और दुख सुमेरन, सुमेर पर्वत के समान दुख, कोई साधु जाने इस मन का फेरा। झगड़ा हमारा कहां है, किससे है? मन से। झगड़ा मन से ही है ना। ये मन कभी हमें राजा बना दे, हम मन में ये हो जाए, छोड़ ये कुछ नहीं की तेरा, कुछ नहीं मेरा, चिड़िया रे तेरा। अभी ये गीत गा रहे, घर चले तो पता लगा भाई चोरी होगी, रो रो के घर में तेरा है ही तो फिर रोक रहा भाई। मन ये बात मानने को तैयार है, कभी ये कह दे कि कुछ नहीं मेरा, अगले पल में सब कुछ मेरा, कोई मेरे से छीन के देगी। तो हमारे मन के साथ हमारा सबका झगड़ा है। मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत। इस मन को के इलाज है भाई? मन का कोई इलाज है? बताओ। नहीं, मन का कोई इलाज है क्या? ऐसे तो समझाने से तो नहीं मानता ही, मन को समझाने से नहीं मानता। देखो, मन के दो खास खूबी है मन की, दो खास खूबी मन की है। पहली खूबी ये है कि ये मन कभी निश्चल नहीं बैठता, कहीं ना कहीं लग के रहता है। ये कभी निश्चल नहीं बैठता, कभी